जितना भी पैसा आप कमाएं, ध्यान देना चाहिए, जितना भी पैसा आप कमाएं उसका 10% व्यक्ति को दान करना चाहिए। और अगर आप वो 10% दान कर रहे हो तो आप निश्चित जान लीजिएगा आपको कभी डॉक्टर के घर नहीं जाना पड़ेगा, आपको कभी दारिद्रता नहीं देखना पड़ेगा, आपको कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपके बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, कभी शराबी नहीं होंगे, जुआरी नहीं होंगे, गलत कार्य में आपके बच्चे नहीं जाएंगे अगर वो 10% आप दान करते हो। अगर हमने 10 रुपये कमाया तो उसका एक रुपये दान कर देना चाहिए। और अगर आपने 100 रुपये कमाए तो 10 रुपये आपको दान करना ही चाहिए। अगर आपने 1000 कमाया तो आपको उसमें से 100 रुपये दान करना चाहिए। अगर आपने 10,000 कमाया तो 1000 रुपये दान करना चाहिए। अगर आपने 1,00,000 रुपये कमाया तो उसमें से 10,000 दान करना चाहिए। अगर आपने 10 लाख रुपया कमाया तो उसमें से आपको 1,00,000 रुपये दान करना चाहिए। अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो जीवन में ना तो कभी गरीबी घर में आएगी, ना परिवार वालों और उस व्यक्ति को कभी डॉक्टर के घर जाना पड़ेगा, और ना ही कभी दरिद्रता आएगी, ना कभी गरीबी आएगी, ना वो व्यक्ति परेशान होगा और ना कभी पीछे मुड़ करके वो देख सकता है, ना कभी परेशान हो सकता है। दान की इतनी महिमा है। बोले क्यों महाराज? बोले दान भी एक धर्म है मेरी माँ, क्योंकि धर्म के 4 पैर हैं। कितने? 4 पैर हैं, सत्य, दया, दान और पवित्रता। तो अगर आप दान भी कर रहे हैं तो ये समझ लेना कि मैं धर्म का कार्य कर रहा हूं। दान भी धर्म के कार्य में आता है, दान भी धर्म के काम में आता है, धर्म ही करना हुआ। इसलिए अगर आप दान कर रहे हैं तो कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, समझ लो आप भगवान नाम स्मरण ही कर रहे हैं, फल आपको जबरदस्त मिलेगा। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है, डरते हैं। अगर कुछ लोग आए भी ना दान करने के लिए, अगर गांव में संत आ गए, नगर में संत आ गए और वो कथा सुनाने लगे, उनसे कहा गया महाराज आप कुछ दान कर दीजिए, दान करना बड़ा अनिवार्य है। अरे महाराज क्या दान कर दें? और 10 रुपए वो व्यक्ति दान नहीं करेगा। कुछ लोग तो ऐसे दुष्ट होते हैं ना कि वो व्यक्ति 10 रुपए कभी कहीं दान नहीं करेंगे, और अगर संत आपके गांव से जब लौट करके जाएंगे तो गांव में सबसे पहले वही चिल्लाएगा, अरे वो आए थे ना लूट लेकर चले गए, सब ढोंगी हैं, सब ढोंगी हैं, ये सब ढोंग है। कहते नहीं कहते हैं ऐसे? अरे भाई मान लो हम ढोंगी हैं, इस बात पर हम एग्री, हम ढोंगी हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि ये ढोंगी है, सब ढोंग है, हम ढोंगी हैं, मैं मानता हूं। अरे यार तो सही आप ही बन करके दिखा दो, असली संत आप ही बन करके दिखा दो, बस मैं क्या बात है, आप ही बन जाओ ना। अरे असली आप तो बन जाओ, हमें ही ढोंग रहने दो, लेकिन आप तो अच्छे बन जाओ। कहने का प्रयोजन यही है मेरे भाई बहन, ये ढोंगी कहने वालों से मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर सारी दुनिया ढोंग कर रही है तो असल आप ही अच्छे बन जाओ, हम आपको फॉलो करने लगेंगे, फिर मैं आपको देखूंगा, आपके मार्ग पर चलूंगा, आप जैसा बताओगे हम वैसा करेंगे, आप तो अच्छे बन करके दिखाओ। कहने का प्रयोजन ये है कि आप दूसरों की कमी निकालना बंद कर दो। किसी व्यक्ति पर एक उंगली उठाने से पहले ये ध्यान देना कि 3 उंगलियां व्यक्ति को खुद के लिए इशारा करती है। पहले अपने आप को देख, तो हमको क्या कह रहे हैं?